बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब महज एक सप्ताह का वक्त बचा है। बाकी 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होने वाली और जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बीच में तल्ख बयानबाजी तेज होती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लो। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुकी बिहार की सियासत में अब आस्था के महापर्व को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभा को संबोधित किया और आरजेडी कांग्रेस पर छठी मैया के अपमान का आरोप लगाया। राहुल गांधी के ड्रामा वाले बयान पर पीएम मोदी ने जबरदस्त पलटवार किया और कहा कि बिहार के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। के लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने को ड्रामा कहते हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को उसी मुजफ्फरपुर में जवाब दिया जहां बुधवार को राहुल ने सकरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यमुना के पास तालाब बनाने को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा था और कहा था कि पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी लेंगे। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो, चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। राहुल ने छठ को लेकर दिल्ली में यमुना के पास तालाब बनाने को नाटक करार दिया। राहुल के इसी बयान को बीजेपी के बड़े नेताओं ने लपका और छठ को चुनावी मुद्दा बना दिया है। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भी लखीसराय में राहुल को छठ के मुद्दे पर घेरा और आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद ने आस्था के महापर्व का अपमान किया है। राहुल छठ पूजा की महानता को कभी नहीं समझ पाएंगे। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, आपकी माताजी भी नहीं समझ पाएगी। छठ पूजा केवल फोटोबाजी के लिए नहीं होता है, इससे हमारे बिहार के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसे प्रतीकात्मक बनाकर और राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा करते हैं। शाह ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले आरजेडी कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई और अब छठी मैया का अपमान किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष को छठ के अपमान पर घेरने की पूरी कोशिश कर रही है, जिससे पूरे बिहार की आस्था जुड़ी हुई है। हर चुनावी मंच से बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे पर क्या पलटवार करता है। पटना संवाददाता रवि शैलेंद्र, संजय, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और लखीसराय रिपोर्टर राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पर हमलावर हैं और अब तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा। तेजस्वी यादव का इशारा खुद की तरफ था और उनकी कोशिश चुनाव को बिहार बनाम बाहरी बनाने की नजर आ रही है, लेकिन एनडीए तेजस्वी यादव के बयान पर अब हमलावर दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट। अब बिहार की जनता इस बार हर किस लिए होगी, बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा। अच्छा रिजल्ट होगा, जनता के हाथ में अच्छा रिजल्ट है। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। ये दावा है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, जिन्हें महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। बिहार चुनाव को लेकर एक के बाद एक पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं हो रही हैं। बीजेपी ने पूरी केंद्रीय टीम को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जो विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। सत्ताधारी दलों की रणनीति का काट खोजने के लिए पहले पिता लालू प्रसाद ने चुनाव को बिहारी बनाम गुजराती बनाने की कोशिश की और अब खुद तेजस्वी यादव बिहारी बनाम बाहरी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में। अब बिहार की जनता
इस बार हर की स्त्री होंगी, बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। नीतीश सरकार पर हमलावर तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि 20 साल से बिहार में एनडीए की खटारा सरकार चल रही है, अब सरकार बदलने का वक्त आ गया है। बेटे को सीएम बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी यही दावा कर रही हैं कि बिहार इस बार बदलाव के मूड में है। अच्छा होगा रिजल्ट, कौन अच्छा रिजल्ट होगा, जनता के हाथ में अच्छा रिजल्ट है। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता का आवाज सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरह राबड़ी देवी भी बिहारी बनाम बाहरी की सियासत पर जोर दे रही है। पीएम मोदी और अमित शाह के चुनाव प्रचार पर सवाल खड़े कर रही है। जब एनडीए सरकार ने इतना काम किया तो पीएम सीएम को इतनी जनसभाएं क्यों करनी पड़ रही है, ये सवाल पूछ रही हैं और इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज है। बिहार को आगे कौन ले जा रहा है और कौन ले जाएगा, या बिहार की जनता अपनी खुली आंखों से देख रही है। टीम का चश्मा लगाए व्यक्ति को यह सब नहीं दिखेगा। तेजस्वी जी जरा अपनी आंखें खोलिए और बिहार में एनडीए सरकार के बढ़ते कदम को देखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के सपूत हैं, बिहार के लाल हैं और पिछले 20 वर्षों से एक सफलतम मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के 14 करोड़ लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस बार बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को अपने अधिकार के लिए वोट देगी और बिहार के लाल को ही बिहार की गद्दी सौंपेगी ताकि बिहारियों की उनका अधिकार मिल सके। तेजस्वी यादव बिना नाम लिए पीएम मोदी और अमित शाह को निशाना बना रहे हैं क्योंकि ये दोनों गुजरात से आते हैं। इससे पहले भी तेजस्वी यादव गुजरात में विकास और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते रहे हैं। बिहार चुनाव जब चरम पर है, तेजस्वी फिर से बिहारी और बाहरी के मुद्दे को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। देखना है इससे तेजस्वी को कितना फायदा होता है और कितना नुकसान। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात इंटरनेशनल स्पाई नेटवर्क की, जहां पर जासूसी की एक खबर ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। खुद को वैज्ञानिक और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बताने वाला अलेक्जेंडर पामर दरअसल विदेशी जासूस निकला। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक फैले इस नेटवर्क में कई फर्जी पहचान, हवाला ट्रांजैक्शन और विदेशी लिंक भी सामने आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा एजेंसियों को बहुत बड़ी कामयाबी। इंटरनेशनल स्पाई नेटवर्क का भंडाफोड़। दो जासूसों का सनसनीखेज कबूलनामा। अपराधी कितना ही छिपने की कोशिश क्यों न करे, एक ना एक दिन कानून की फाइलों में उसका हिसाब जरूर लिखा जाता है। देश की राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से झारखंड तक एक सीक्रेट ऑपरेशन में सुरक्षा एजेंसियों ने दो ऐसे चेहरों को पकड़ा है जो सालों से नकली पहचान के साथ भारत में रह रहे थे। कभी वैज्ञानिक बनकर, कभी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बनकर इन्होंने सिस्टम के भीतर घुसपैठ कर ली थी। अब इनके कबूलनामे ने जांच टीम को हिला कर रख दिया है। फर्जी पासपोर्ट, हवाला के पैसे और विदेशी कनेक्शन, हर सुराग किसी न किसी रहस्यमय देश की ओर इशारा कर रहा है। अब एजेंसियां हर डिजिटल निशान पर नजर गड़ाए हैं। जासूसी के नेटवर्क से आदिल और अख्तर की करोड़ों रुपए की बेमानी प्रॉपर्टी का गल्फ कंट्री में सुरक्षा एजेंसियों को होने का सुराग मिला है। दोनों के पास हवाला से लगातार मोटी रकम आ रही थी, लेकिन जैसे ही दोनों भाइयों ने अपने बैंक अकाउंट में कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन किए, वो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गए। लेकिन सवाल उठता है, ये कौन है, इनकी पहचान क्या है? पहला नाम है आदिल अख्तर, जो खुद को साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट बताता था। लेकिन जांच में पता चला है कि आदिल विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी का ग्राउंड एजेंट बनकर काम कर रहा था। दिल्ली के एक इलाके में
फर्जी पहचान के साथ रह रहा था और सरकारी ठेकों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां लीक करता था। दूसरा नाम है अलेक्जेंडर पाल्मर उर्फ अकबर कुतुबुद्दीन हुसैनी, ब्रिटिश नागरिक होने का दावा करने वाला शख्स जो मुंबई में बतौर पत्रकार कई सालों से एक्टिव था। आदिल की गिरफ्तारी दिल्ली के सीमापुरी इलाके से हुई, जबकि अलेक्जेंडर पाल्मर की गिरफ्तारी मुंबई के सौर आइलैंड में मौजूद एक फ्लैट से। इनके लैपटॉप, सैटेलाइट फोन और इनक्रिप्टेड डिवाइसेस से जो डेटा मिला है वो देश की एजेंसियों के लिए अब सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है, क्योंकि अलेक्जेंडर पाल्मर के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो बेहद सनसनीखेज है। अलेक्जेंडर पाल्मर, जिसका असली नाम अकबर कुतुबुद्दीन हुसैनी बताया जा रहा है, उसके पासपोर्ट पर ब्रिटिश नागरिक लिखा था। वो मुंबई में एक विदेशी मीडिया हाउस के नाम पर जासूसी नेक्सस को आगे